इस रिपोर्ट को आप तक पहुंचाने के लिए हमारे साथ ताउन कर रहे हैं कश्मीर स्टील टीएमटी सरिया और एम्स गारमेंट्स बारामूला। रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं कश्मीर क्राउन और मैं आपका मेज़बान राहिल गनई। खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रज़ा क्या है। नाजरीन, आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि जो हाल ही में जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के जो रिज़ल्ट हुए हैं उनमें जो भी स्टूडेंट्स जो हैं वो कामयाब हुए, उन तमाम को हम कश्मीर क्राउन की तरफ से मुबारकबाद देते हैं। और आज हम पहुंचे हैं किला बहरोट में, जो ज़िला राजौरी का एक छोटा सा गांव है। हम अभी बैठे हैं गोहर आरजू चांद जी, जो इस बार क्लियर किया उन्होंने केएस, और बड़े फ़ख्र की बात है। हम आपको बाहर के विजुअल्स भी तमाम बताएंगे कि कितना छोटा सा गांव है जहां पर रहकर इन्होंने तालीम हासिल की। और सबसे बड़ी बात जो बताते हुए हर इंसान का जो एक फ़ख्र महसूस होता है कि इनकी सारी स्कूलिंग जो है वो गवर्नमेंट स्कूल में हुई है। तो सबसे पहले हम राथर फैमिली को मुबारकबाद देते हैं, और ख़ासकर फ़ारूक चांद साहब को जो इनके फ़ादर हैं, जो महकमा तालीम में रहे, अपनी खिदमत को अंजाम दिया। उनकी मदर भी हैं यहाँ पर, उनको भी हम मुबारकबाद देते हैं। और इनकी सिस्टर हैं और छोटी सी गुड़िया यहाँ भी है, हम इनको भी मुबारकबाद देते हैं। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पूछेंगे गौहर जी से, बात करेंगे हम आरजू चांद, इनको ज़्यादा आरजू चांद के नाम से जाना जाता है। तो सबसे पहले बहुत बहुत मुबारक आपको कि जिस तरह से आपने JK का जो एग्ज़ाम क्वालिफाई किया। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो मेरा आपसे यही होगा कि आप क्रेडिट किसको देना चाहेंगे। एक खुशी का माहौल है इस घर में अभी, तो आप क्रेडिट किसको देना चाहेंगे। सबसे पहले तो अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र। मुझे नहीं लगता कि मैं एक बहुत ही फर्म बिलीवर हूँ डेस्टिनी पे। सो मुझे लगता है कि मेरी डेस्टिनी में था, मुझे अल्लाह ताला ने मेहनत भी अकॉर्डिंगली करवाई। सो सबसे पहले तो अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र। और उसके बाद डेफिनेटली मेरे पेरेंट्स को बहुत ही ज़्यादा क्रेडिट जाता है, क्योंकि मुझे स्टार्टिंग से ही इन्होंने इनकरेज करा और मेरा ड्रीम स्टार्टिंग से ही एक इनकलकेट करा मेरे में। और उसके बाद जो मेरे टीचर्स और मेरे जो भी वेल विशर्स, सबको क्रेडिट जाता है इसका। बहुत अच्छा कहा आपने कि वालदैन को ही सबसे बड़ा क्रेडिट जो है वो जाता है। तो जैसा कि हमने अभी देखा भी और सुना भी कि आपकी सारी स्कूलिंग जो है वो एक गवर्नमेंट स्कूल में हुई। तो आप अपनी जर्नी के बारे में थोड़ा सा बताएं, ताकि आने वाला जो यूथ है में करना चाहते हैं केएस, तो उनको थोड़ा सा। मैंने क्लास फर्स्ट से क्लास 10 तक गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल बहरोट में पढ़ा, जो बिल्कुल मेरे घर के साथ ही है। और क्लास 11th 12th मैंने गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल पलांगड़ से करी। और उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज थाना मंडी से की। और उसके बाद वो कहते हैं ना, अलोंग द विंड काफ़ी सारे बच्चे कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर रहे थे। सो मुझे भी लगा कि शायद मैं रेस में कहीं पीछे न रह जाऊं। सो मुझे भी लगा मुझे भी ज्वाइन करना चाहिए। और घर वालों की सपोर्ट थी। घर वालों ने कहा कि हमें मतलब है एक्सपेक्टेशन कि आप ऐसे भी कर लोगे, बट इफ़ यू स्टिल वांट टू गो आप जाओ। तो मैंने कोचिंग इंस्टीट्यूट एक ज्वाइन करा, बट विद इन 20 days आई थिंक आई लेफ्ट दैट। मुझे लगा कि मतलब इट्स नॉट वेरी हार्ड नट टू क्रैक, ऐसे घर में भी हो सकता है। सो फिर मैंने घर वालों को कहा कि मैं वापस आना चाहता हूँ, एंड इनका भी सपोर्ट रहा कि आप आओ, और हमें पूरी उम्मीद है कि आप घर पे भी कर लोगे। सो फिर मैं घर में ही बाकी सारी मैंने स्टडीज़ करी, और उसमें एक ऑनलाइन रिसोर्स का मैंने काफ़ी ज़्यादा यूज़ करा। सो मुझे नहीं लगता कि मेरी जर्नी में एक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन से पढ़ना कभी भी कोई ऑब्स्टेकल रहा है, क्योंकि मेरा ये मानना था कि अगर आप किसी भी प्रीमियर इंस्टीट्यूट से भी पढ़ते हो, तब भी 99% रोल सेल्फ स्टडी का ही रहता है। ऐसा नहीं है कि आपको वहाँ पे किसी मैजिक के थ्रू आपको सब कुछ याद करवा दें। आपको अगर किसी भी प्रीमियर इंस्टीट्यूट से भी आप पास आउट हो, फिर भी आपको घर पे ही सेल्फ स्टडी करके ही बाकी सब करना पड़ता है। सो यही बिलीफ लेके मैं फिर वापस आया, मैंने घर पे ही पढ़ाई करी। और मेरे फादर और मदर ने हमेशा मेरे लिए दुआ भी की और इनकरेज भी किया। और सिविल सर्विसेज का जो था वो मेरे फादर का ही था कि इन्होंने ही मुझे, मैं आई रिमेंबर आई वॉज इन माई 5th क्लास। सो हूएवर यूज्ड टू आस्क मी बैक देन कि आपका एम क्या है लाइफ में, सो मैं उस टाइम से कहता था कि मुझे सिविल सर्विसेज में जाना है बड़े होके। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह वो ड्रीम फुलफ़िल हो गया है। अभी जर्नी मुझे लग रहा है शुरू ही है। इंशाल्लाह आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू गो बियॉन्ड दिस एज वेल। जैसा कि आपके काफ़ी सारे फ्रेंड्स के मैसेजेस आ रहे थे या कुछ भी हमने देखा, तो केएस ही करना था या आगे भी अभी कुछ करना, अभी ज़िंदगी में कुछ और भी करना है।
मेरे इंशाल्लाह प्लान्स हैं कि मैं हायर सिविल सर्विसेज में जाऊं। मेरा आईएएस, बेसिकली मेरा ड्रीम आईएएस ही रहा है। बट क्योंकि इस एग्जामिनेशन में एक अनसर्टेनिटी बहुत होती है, इसमें आपको कभी नहीं लगता कि आप मतलब फुली कॉन्फिडेंट हूँ कि आप क्लियर कर जाओगे, और काफ़ी बार अनएक्सपेक्टेडली भी क्लियर हो जाता है काफ़ी बच्चों का। तो मैंने एक रखा था कि मुझे फर्स्टली कोई जॉब मिल जाए जो एक फॉल बैक ऑप्शन बने, कि कहीं इन केस मेरा सिविल सर्विसेज नहीं होता है। सो मैंने इसलिए फ़र्स्ट ट्राई इधर करी कि और एक और बात थी कि सिलेबस जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज और जो यूनियन पब्लिक सर्विसेज का जो सिविल सर्विसेज होता है वो सिलेबस सेम है बिल्कुल भी। सो मैंने सोचा कि चलो इधर देख लेते हैं पहले। सो फाइनली ये भी एक ड्रीम था बिल्कुल, इट्स अ वेरी प्रेस्टिजियस सर्विस एंड आई एम प्रिविलेज्ड कि आई हैव टू सर्व द पीपल ऑफ माय स्टेट। बट येस, आई डू हैव प्लान कि इंशाल्लाह आई विल ट्राई फॉर हायर सिविल सर्विसेज। इसके लिए आपको मुश्किलात का सामना भी करना पड़ा होगा। काफ़ी सारे लोगों का ये भी पूछना है कि क्या कोचिंग मस्ट है, या आप इसको किसी और तरीके से करना, या कितना हार्ड वर्क करना इसमें ज़रूरी है। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि 15 घंटे 18 घंटे देने हैं, 20 घंटे देने हैं, कमरे में खुद को बंद कर देना है। क्या ऐसा भी कुछ है इसमें कि नहीं है? मुझे सबसे पहले जो आपने कोचिंग का क्वेश्चन पूछा, सो मुझे नहीं लगता कोचिंग इम्पोर्टेंट है। काफ़ी सारे बच्चे होते हैं, मैं एक्चुअली अगर कोई मुझसे सुजेशंस के लिए कहेगा तो मैं कहूँगा कि आप कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाएं, आप वहाँ वो डेमो क्लासेस प्रोवाइड करते हैं। अगर आपको लग रहा है कि आप कोई बेनिफिट वहाँ से ले रहे हो तो आप जा सकते हो, क्योंकि ये जो कोचिंग वाला क्वेश्चन है ये एक बहुत सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसमें येस और नो का आंसर नहीं हो सकता। काफ़ी सारे बच्चों की रिक्वायरमेंट होती है। मुझे लग रहा है आई वॉज प्रिविलेज्ड कि मेरे पापा ऑलरेडी थे एंड ही यूज टू ब्रिंग अ लॉट ऑफ मैगजीन्स, और उस टाइम में आई थिंक आई वॉज इन माई 6th और 7th क्लास। उस टाइम में एक मैगजीन बहुत ही पॉपुलर होती थी बाय द नेम ऑफ कंपटीशन सक्सेस रिव्यू। सो मेरे पापा वो मेरे लिए लाते थे और आई यूज टू रीड अलॉट अबाउट द इंटरव्यूज़ ऑफ वेरियस सिविल सर्वेंट्स। सो वहाँ से मुझे काफ़ी सारी चीज़ों का पता चला, और क्योंकि एम बहुत ही पहले से क्लियर था तो मेरा एक जनरल स्टडीज़ का बेस काफ़ी अच्छा था ऑलरेडी। बट ऐसा प्रिविलेज शायद हर बच्चे को नहीं होता, तो कोचिंग का येस और नो में आंसर नहीं हो सकता, इट्स वेरी सब्जेक्टिव। सो इफ़ यू थिंक दैट यू कैन डिराइव प्रोडक्टिविटी आउट ऑफ कोचिंग यू कैन गो, बट अदरवाइज अगर कोई ऐसा सोचता है कि कोचिंग के बगैर ये हो नहीं सकता, सो आई थिंक वो एक गलत सोच होगी, और कोचिंग के बगैर आप क्रैक कर सकते हो एंड विद अ वेरी गुड रैंक क्रैक कर सकते हो। और कोचिंग का एक और मैं जो ड्रॉबैक कहूँगा वो ये है कि आपको वहाँ पे एक मैकेनिकल सा बना दिया जाता है कि आप मतलब एक इनोवेटिव चीज़ नहीं कर पाते जो इंसान घर पे करेगा। सो मुझे नहीं लगता कि एक इसका आंसर हो सकता है यस और नो में, बट ये आपके रिक्वायरमेंट पे डिपेंड है। आपके पेरेंट्स से हम बात करना चाहेंगे। चांद सर, आपको बहुत बहुत मुबारक, और कश्मीर क्राउन की तरफ से भी, और तमाम इलाका जात जितने भी लोग हैं। तो हम इस खुशी के मौके पर आपसे सिर्फ यही जानना चाहते हैं कि आपको अब कैसा महसूस हो रहा है, और आपकी नसीहत क्या होगी, क्योंकि एक वालिदैन की नसीहत ही सबसे बड़ी चीज़ होती है। सर, पहले तो मैं आप लोगों को भी मुबारकबाद देता हूँ, क्योंकि ये आपका घर का मामला है और पूरे एरिया का मामला है, क्योंकि इस पोस्ट पर जाके पूरे कम्युनिटी को सर्व करना होता है। तो मैं तो अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ, और बहसीते मुसलमान के हमारा ये अकीदा है कि ये सब कुछ अल्लाह की चाहत से ही होता है, हमारी तरफ से कुछ नहीं होता, क्योंकि रिमोट लाइज इन द हैंड्स ऑफ ऑलमाइटी। तो जिधर वो घुमाना चाहे घूम सकता है आदमी, और उधर ही उसे घुमा लेता है, क्योंकि बेसिकली हम अपना एक ज़ाती एम बना लेते हैं कि हम बच्चे को यहाँ पहुँचाएंगे या इससे ये करवाएंगे। पहले तो यही होना चाहिए कि बच्चा सही इंसान बने। जब वो सही इंसान रहेगा तो उसको अपनी मंजिल जो है वो नज़र आती रहेगी। इसमें मैं ये बात कहूँगा कि ये अल्लाह की चाहत थी, हमारी सिर्फ गाइडलाइंस हम देते रहे जो हम कर सकते थे, क्योंकि पेरेंट्स को ये मालूम नहीं होता है कि आने वाले वक्त में क्या होगा, बच्चा किस लाइन पर चलेगा, या हमारी कंट्री में इस तरह कोई सेट नॉर्म्स तो है नहीं, या इंस्टीट्यूशन ऐसे है नहीं कि शुरू से ही एक लाइन पर जाके वो आदमी उस पोस्ट पर जाएगा। तो इसलिए हमें हर तरफ से ट्राई करनी होती है
कभी इस जॉब के लिए, कभी उस जॉब के लिए, तो बीच में ये भी रखा, देखते हैं अल्लाह की चाहत क्या होती है। तो ने ये बात बताई है कि इन्होंने थोड़ा सा कोचिंग का मज़ा भी चखा, लेकिन कुछ ही बच्चे हैं जो ये फील करते हैं कि भाई हम घर पर भी आजकल, चूँकि आजकल फैसिलिटीज़ बहुत हैं और आदमी हर तरह से फ़ायदा उठा सकता है, तो उस वजह से मुझे ये लगता है कि शुरू से मुझे बहुत सारे लोगों ने ये कहकर पुकारा कि जी ये आदमी बच्चों के मामले में बड़ा कंजूस है, ये गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा रहा है। तो मैंने उनसे ये कहा कि गवर्नमेंट स्कूल का उस्ताद जो है ये हर तरह से तजर्बाकार और काबिल होता है। अब वो न पढ़ाए वो उसका मामला है, लेकिन उससे सीखना बच्चे का काम है। तो हम बच्चों से यही कहते रहे कि भाई उस्ताद के पास जाकर उनसे आप सीखिए, उनसे पूछिए, जो भी प्रॉब्लम है उनको सॉल्व कराएं। बच्चा उम्मूमन यही चाहता है कि उस्ताद क्लास में ही ना आए। तो जब तक बच्चे की अपनी ज़ाती ख्वाहिश न हो तब तक वो कुछ अचीव नहीं कर सकता है। तो बेटा जब वहाँ से वापस आया उसने कहा अच्छा जो कुछ यहाँ पढ़ाया जाता है इसे मैं अपनी फैमिली में बैठकर भी पढ़ सकता हूँ और अपने माँ बाप बहन भाइयों के साथ बिना किसी तकलीफ़ के ये कुछ कर सकता हूँ। तो फिर ये जो अभी आप इनसे पूछ रहे थे कि लोग कहते हैं 18 घंटे 20 घंटे, ठीक है कुछ 18 घंटे भी लगाते होंगे, कुछ 20 भी लगाते होंगे, लेकिन मेरे ख्याल में अगर बेमकसद बैठा जाए तो 24 घंटे भी कम है, अलग है। तो इस मामले में इन्होंने भी मेरी सपोर्ट की। हम बात करेंगे गौहर जी की मदर से, जानेंगे कि उनको अभी कैसा लग रहा है, कैसा फील हो रहा है। तो ये भी महकमा तालीम से जो है वो रिटायर्ड हैं, तो हम इनसे भी जानना चाहेंगे। मैम आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। और अभी आपको कैसा फील हो रहा है? खैर मुझे अल्लाह का शुक्र है कि बहुत अच्छा फील हो रहा है कि अल्लाह ताला ने हमारे बच्चे को नवाजा है इस तरह से। ये छोटे से जब छोटा ही था तो इसमें कुछ ऐसे था, एक बार जब हालात कुछ ख़राब थे तब था शायद फर्स्ट प्राइमरी में था या ऐसे में, इस तरह से इसको अल्लाह ताला ने खुद भी टैलेंट दिया हुआ था। तो जिससे हमने भी बस मदर की जो मेरी ड्यूटी थी वो मैंने निभाई। तो उस तरह से जिस जो ड्यूटी मेरी थी वो मैंने निभाई। मैंने भी इसको हौसला अफजाई की, जहाँ जहाँ जिस हर मोड़ पर इसकी हौसला अफजाई की। तो इसको खुद भी एहसास और ये था कि इसने फिर कोचिंग वगैरह नहीं ली और कोचिंग के बगैर ही इसने अंदर बैठकर ये जो है इसकी तैयारी की और अल्लाह ताला ने इसको नवाजा अच्छी तरह। बहुत बहुत मुबारक आप तमाम फैमिली को। तो हमारे साथ गौहर आरजू चांद की छोटी बहन गुड़िया छोटी सी, हम उससे भी जानेंगे कि अभी उनको कैसा फील हो रहा है भाई की कामयाबी पे। तो कैसा फील हो रहा है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, कब से मैं इस दिन का इंतज़ार कर रही थी और आज ये दिन मेरे सामने है, तो मैं काफ़ी प्राउड फील कर रही हूँ। हम जानना चाहेंगे आपसे कि आप आने वाले जो आपके दोस्त हैं, दोस्त अहबाब हैं, उनको क्या मैसेज करना चाहेंगे आप कि आने वाले वक्त में वो किस तरह से स्टडी करें ताकि उनका भी कोई गोल हो वो जो अचीव कर पाए? मेरा तो मैं एक्चुअली फर्स्टली ये कहना चाहूँगा कि मेरे से इंशाल्लाह जितना हो सकेगा, अगर कोई मुझसे गाइडेंस लेना चाहेगा तो मैं इंशाल्लाह हमेशा अवेलेबल रहूँगा। तो पहली बात ये रहेगी। और दूसरा ये कि मुझे खुद से लगता है कि राजौरी और पुंछ के यूथ में बहुत ज़्यादा टैलेंट है हर फील्ड में। ऐसा नहीं कि सिविल सर्विसेज ही सब कुछ है। आप अगर एक सिंगर, अच्छे सिंगर हो, वो भी एक बहुत बड़ा टैलेंट है। आप एक अच्छे डॉक्टर हो, उससे ज़्यादा अच्छा मुझे नहीं लगता कुछ हो सकता है। सो आपको जिस साइड आपको लगता है कि आपका वो बेंट ऑफ माइंड है तो आप उसको परस्यू करिए और जो एक बेसिक एथिक्स होते हैं उनको फॉलो करके, मतलब फॉर एग्जांपल अगर मैं एक डॉक्टर हूँ, सो मेरा एथिक्स ये कहेगा मुझे कि मुझे पेशेंट्स के साथ एम्पैथेटिक रहना चाहिए और उनकी अच्छे से केयर करनी चाहिए। बट अगर मैं जस्ट टू पाइल मटेरियलिस्टिक वेल्थ उसके लिए कर रहा हूँ तो वो एक गलत रहेगा। सो मैं यही कहूँगा कि आपके जो ड्रीम्स हैं, जो गोल्स हैं, आप उनको फॉलो करें और उसमें आप एथिकल रहें, जो भी बेसिक एथिकल वैल्यूज़ होती हैं, ऑनेस्ट रहें, एक इंटेग्रिटी वाला बेंट शो करें और लोगों के साथ एम्पैथी, जो वल्नरेबल सेक्शन है। सो मेरा यही मैसेज रहेगा उनको। और मुझे ये भी कहूँगा कि नथिंग इज़ इम्पॉसिबल, यू कैन क्रैक एनी एग्जामिनेशन
और जो कुछ आज तक इंसान ने किया वो हर कोई इंसान जो अभी मतलब इस प्लेनेट पे है कर सकता है, और आने वाले वक्त में भी काफ़ी कुछ होने वाला है जो अभी तक एक्सप्लोर नहीं हुआ। सो सब कुछ कर सकते हैं। काफ़ी सारी आपकी पिक्स देखी है जिस पे आप गिटार लेके चल रहे हैं, कभी दरिया के पास, कभी तो सिंगिंग का शौक भी लगता है आपको था? यस, मुझे सिंगिंग का एक्चुअली शौक नहीं कहूँगा, बट मैं कभी कभी गाता था, तो मुझे फ्रेंड्स और फैमिली भी इनकरेज करती थी कि आप अच्छा गाते हो, बट इट वाज जस्ट ए हॉबी। ऐसा नहीं था कि मुझे कभी ऐसा मन करा कि मुझे इसमें करियर बनाना चाहिए, बट एज ए हॉबी मैंने सब कुछ किया। मैंने सोशल मीडिया को भी एक टाइम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी। सो आज भी, और क्योंकि मैंने सिविल सर्विसेज का ये जो था ये मैंने उतना ज़्यादा शो नहीं करा सोशल मीडिया पे कभी, तो काफ़ी सारे बच्चे मतलब शॉक्ड भी हैं कि ऐसा इस इंसान ने किया, और इंस्पायर भी हैं। तो हम आरजू चांद जी की एक छोटी बहन, हम इनसे भी बात करेंगे कि उनको कैसा फील हो रहा है अभी, और वो क्या मैसेज करना चाहेंगे कि उनके भाई की कामयाबी पे वो अपने जो फ्रेंड्स हैं उनको क्या मैसेज करें? आई एम फीलिंग वेरी प्राउड। इट वाज नॉट ओनली हिज ड्रीम बट हम सब का ड्रीम था जो अल्हम्दुलिल्लाह पूरा हो गया, एंड वी आर फीलिंग वेरी ब्लेस्ड। एंड जब इसका रिजल्ट आया था तो आई एम परस्यूइंग माय मास्टर्स डिग्री इन इंग्लिश, तो मुझे भी एक टाइम में ये ख्याल आया कि मुझे भी ये कि ये सिविल सर्विसेज के लिए मुझे अप्लाई करना चाहिए, बिकॉज़ अल्हम्दुलिल्लाह उस टाइम बहुत ज़्यादा प्राउड मोमेंट था। हर एक जॉब में होता है, बट उस टाइम कुछ ज़्यादा ही अच्छी फीलिंग आ रही थी और ज़्यादा इंस्पिरेशन मिली। एंड आपने जैसा कहा कि आप क्या मैसेज देना चाहेंगे बाकियों को, आई थिंक आप हार्ड वर्क करते रहें और अल्लाह ताला की ब्लेसिंग्स लेते रहें, एंड सक्सेस विल किस योर फीट ऑलवेज। थैंक यू सो मच। शुक्रिया। आप सुन रहे थे आरजू चांद जी, जिन्होंने हाल ही में केएस का एग्ज़ाम जो है इसको पास किया है। तो हम कश्मीर क्राउन की तरफ से उनको मुबारकबाद भी देते हैं और बेस्ट विश भी करते हैं, और आने वाले दिनों में और आने वाले एग्ज़ाम्स में भी हम इनके लिए बेस्ट विशेस करते हैं कि अल्लाह पाक और तरक्की दे और कामयाबी दे। बने रहिए कश्मीर क्राउन के साथ और देखते रहिए कश्मीर क्राउन, ताकि हम आपको लेटेस्ट अपडेट करते रहें। बारामूला में रेडीमेड गारमेंट्स की दुनिया में जाना व पहचाना नाम एम्स गारमेंट्स, होलसेल डीलर्स एंड सप्लायर्स। हमारे यहाँ हर तरह के रेडीमेड गारमेंट्स होलसेल कीमतों में दस्तयाब है। बारामूला कस्बे में वाहिद और मुनफरिद होलसेल दुकान, जहां पर आला मयार के जेंट्स गारमेंट्स होलसेल कीमतों पर आप हासिल कर सकते हैं। मलबूसात से वाबस्ता ताजिर हमारे यहाँ से हर तरह की रेडीमेड गारमेंट्स उम्दा कीमतों में हासिल कर सकते हैं। अपने कारोबार को फरोग देने के लिए आप हमारे पास तशरीफ ले आइए। हमारा पता है एम्स गारमेंट, मुत्सिल लाला कॉम्प्लेक्स, फर्स्ट फ्लोर, PWD रोड, बारामूला। राब्ते के लिए डायल करें 7006049296, 7006951006, 9906424521। देश के निर्माण और उन्नति में सहयोग, आपके हर कदम में आपका हमसफर। कश्मीर टर्बो TMT सरिया। चाहे भूकंप आए या तूफान, सुरक्षित रहें आप और आपका मकान। अपनाइए आपका अपना कश्मीर टर्बो TMT सरिया, ट्रस्ट एंड रिलायबिलिटी। यूरोपियन स्टाइल फर्नीचर दुनिया में हर किसी का दिल जीतने के बाद अब वादी कश्मीर में पहला 3D शोरूम हैटल फर्नीचर, जिसमें कोई कील नहीं और जर्मन लकड़ी में इटालियन फिनिशिंग से तैयार किया हुआ फर्नीचर। विजिट हैटल फर्नीचर, डॉक्टर बाग, नौगाम बाईपास टू नटीपुरा रोड, श्रीनगर। फ़ोन नंबर 9149494043, 019435188181।